Hello guys, Ankit here from marketerankit.com and welcome to the day 7 of 100 day real estate marketing course. Alright, so far we have covered 6 videos and just a recap, we have covered the basics of Facebook, how to create a business manager, ad account और personal account में क्या difference है, difference between page, profile and group, ये सारी चीजों को हमने अभी तक cover किया है. Okay, so आज का हम लोग का जो topic है वो है about customer persona. All right, which is identifying and targeting the right customer audience, right customer persona, right? So what is customer persona? एक customer अवतार भी जिसको बोलते हैं, क्या होता है इसका मतलब क्या है? So देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को जब आपको सेल करना है तो वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हर एक ऑडियंस के लिए सही नहीं होगी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक 2 करोड़ या 3 करोड़ की एक फ्लैट बेच रहे हो मुंबई के अंदर, तो उसका जो ऑडियंस है वो एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोग हैं, राइट? उन लोगों के अगर अंदर आप सिमिलैरिटीज देखोगे तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे, राइट? और अगर वही एग्जांपल लेट से अगर आप एक 20 लाख 25 लाख का प्लॉट सेल कर रहे हो तो वो जो बायर्स होंगे वहां के, उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, राइट? यू एग्री, राइट? इसी तरीके से आप कोई भी रियल एस्टेट का प्रोडक्ट जब आप सेल करते हो किसी भी सिटी में, अपने सिटी में जब आप सेल करते हो, सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि हु इज द राइट बायर, हु इज द राइट ऑडियंस, और वो उस प्रोजेक्ट का फेसबुक एड स्टार्ट करने से पहले आपको कस्टमर पर्सोना अपना तैयार करना है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका एज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, सिटी क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, राइट? उन सारी चीजों को आपको पहले लिस्ट डाउन करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, एंड उसके बाद ही आपको अपना फेसबुक कैंपेन स्टार्ट करना है. ऑलराइट, सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कस्टमर पर्सोना. So customer persona is ideal customer base whom you'd like to target, and जब आप अपने कैंपेन को एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके आप अपनी कैंपेन चलाते हो, so the result is comparatively very good. Okay, so let's go through this. So Facebook ads के अंदर प्राइमरीली 3 कैटेगरीज फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, अपना बायर्स पर्सोना तैयार कर सकते हो. Okay, so these are the 3 categories. First is demographics, second is interest, and third is behavior. अब आप demographics के अंदर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल चीजें हैं: सिटी, जेंडर, एज, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, राइट? इंटरेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो इट्स अबाउट इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में वो इंटरेस्ट रखता है पर्सन, फैमिली और रिलेशनशिप, राइट? हॉबीज, एक्टिविटीज, एंड टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट कैसा है. ऑलराइट, ये मैं कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूं. फेसबुक के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने आपको वो रेलेवेंट चीजें निकाल के बताई हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के रियल एस्टेट के एड्स के अंदर, राइट? सो हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पर रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं. फेसबुक के अंदर तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको इनफैक्ट दिखा भी दूंगा फेसबुक के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, बट वो सारी चीजें हमारे लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है. ऑलराइट, एंड द थर्ड इज बिहेवियर. उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, मोबाइल डिवाइस कौन सा यूज करता है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन करके एक चीज है फेसबुक के अंदर, वो कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, डिजिटल एक्टिविटीज क्या है उसकी ऑनलाइन, एंड व्हाट आर हिज और हर ट्रैवल एक्टिविटीज, राइट? सो अभी इन तीनों चीजों को अगर तीनों जो सेक्शंस है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, इन तीनों चीजों के अंदर हम जाकर देखें एक एक चीज, राइट? तो अब सिटी, ऑब्वियसली अगर लेट से आप कोई पर्टिकुलर चीज सेल कर रहे हो, लेट से फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई के अंदर एक 2 BHK सेल कर रहे हो, राइट? सो उसका जो टारगेटिंग होगा वो आप पुणे टारगेट नहीं कर सकते, बिकॉज पुणे से बायर नहीं आ रहा है मुंबई में खरीदने के लिए, राइट? ना ही आप मुंबई के आउटस्कर्ट्स को टारगेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल थाने, कल्याण, आप उनको टारगेट करोगे आपको रिजल्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज जो मुंबई के अंदर जो 2 BHK 3 BHK, मोस्टली 2 BHK मैं बोलूंगा, या 3 BHK भी बोल सकते हो आप, जो पर्सन खरीद रहा है वो उसके आसपास के ही एरिया का है. आप 15 किलोमीटर आगे भी नहीं जा सकते, सो उस तरीके का अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए आपके पर्टिकुलर सिटी के बारे में और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जो आप सेल कर रहे हो, कि उसका जो बायर है वो कहां से आएगा. ठीक है, ये हुआ एक केस. लेट्स से दूसरा एक केस पकड़ के चलते हैं. यू आर सेलिंग प्लॉट्स इन नोएडा, राइट? आप नोएडा के अंदर प्लॉट सेल कर रहे हो. अगर आप वहां का अगर आप डेमोग्राफिक देखोगे तो उसका बायर आपको दिल्ली से भी आ रहा है, गुड़गांव से भी आ रहा है, फरीदाबाद से भी आ रहा है, सोना से भी आ रहा है, राइट? सो वो आपको समझना जरूरी है कि आपका बायर कहां से आ रहा है. आप रैंडमली कुछ भी टारगेट नहीं कर सकते कि आप मुंबई में एड चला रहे हो एंड देन यू आर ऑल्सो टारगेटिंग नासिक एंड पुणे. बहुत ही रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे. ओके, सो दैट इज वन. जेंडर, यू हैव टू सी कि आपको मेल को टारगेट करना है या मेल प्लस फीमेल को टारगेट करना है या सिर्फ फीमेल को टारगेट करना है. ऑलराइट, ये आपको समझना है कि आपकी सिटी में किस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन है.
एज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो यू हैव टू टारगेट 35+, राइट। उसके नीचे पीपल हैव नॉट इवन सेटल्ड येट, मतलब मे बी वो जस्ट 35 के नीचे अगर आप जाओगे, 30 के नीचे अगर आप जाओगे, तो पॉसिबली लोगों का इनिशियल स्टेजेस ही है, 25, 26, 27, स्टार्टिंग फेज ऑफ जॉब है, नॉट इनफ सेविंग्स टू मेक द डाउन पेमेंट, मे बी उनका लोन नहीं हो पाएगा अगर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हो तो। और अगर आप छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हो तो एज आप मे बी 25+ भी टारगेट कर सकते हो। एजुकेशन, अगेन आई थिंक नाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग गेसेस ऑन योर ओन कि अब इसका आंसर क्या होगा। सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू आर सेलिंग कि इसका बायर कौन है, राइट। आप जब एक प्रोजेक्ट को सेल करते हो, आप उसके साइट पर आप जब रहते हो, आप ऐसा एक काम करो, किसी संडे आप दिन भर वहीं बिताओ, 2 संडे 3 संडे आप वहीं बिताओ। जब मैं संडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर साइट विजिट सैटरडे संडे को होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करो, आप देखो कि किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, किस टाइप के लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लासिस्ट नहीं बन रहा हूं कि किस टाइप के लोग आ रहे हैं, बट बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बायर। आपका बायर है कौन? देखो वो कार से आ रहे हैं या ओला से आ रहे हैं, देखो उनकी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, क्या मोस्टली सिंगल आ रहे हैं या अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं या अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ में आ रहे हैं। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपका जो मार्केट है वो कौन है। एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अगर जब आप अपनी एड रन करोगे एंड द मार्केटिंग मैसेज विल हिट एट द राइट पीपल, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करेक्ट है कि आपका मार्केट कौन है, राइट। सो एजुकेशन, राइट, ऑब्वियसली नाउ आई बिलीव यू कैन स्टार्ट गेसिंग इसका आंसर क्या है। एजुकेशन, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में जा रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव टू टारगेट की पीपल आर एटलीस्ट ग्रेजुएट, राइट। ग्रेजुएट इसलिए क्योंकि दैट्स लाइक कि अगर आप थोड़ा भी अच्छा पैसा कमा रहे हो लाइफ में, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 2 करोड़ का एग्जांपल यूज करूंगा, तो अगर 2 करोड़ का अगर आप प्रोजेक्ट अफोर्ड कर रहे हो तो बेसिकली आपकी सैलरी होनी चाहिए कम से कम 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए, राइट। मतलब 2 लाख के तो ऊपर ही होनी चाहिए, राइट। तभी आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ की प्रोजेक्ट को आप अफोर्ड कर सकते हो, EMI के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से। तो मैं बेसिक सा गेस करता हूं कि वहां पर कि वो जो पर्सन है वो एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएट है, मिनिमम ग्रेजुएट है, राइट। अगेन फाइनेंशियल्स मैंने ऑलरेडी बताया, लाइफ इवेंट्स वी ऑलरेडी डिस्कस की, क्या स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इंटरेस्ट किस इंडस्ट्री में उसका इंटरेस्ट है, ऑलराइट, ये आपको समझना है। क्या रियल एस्टेट के अंदर उसका इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। फैमिली रिलेशनशिप, वेडिंग एक्सेट्रा, राइट, ये सारी चीजें हैं कि न्यूली वेड है, राइट। बहुत सारे लोग न्यूली वेड होते हैं एंड पॉसिबली 1 साल 2 साल के बाद वो शिफ्ट करने सोचते हैं, अपना जो उनका मेन फैमिली घर है उससे वो अलग होना चाहते हैं। सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। हॉबीज एंड एक्टिविटीज, हॉबीज क्या है, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर गुड़गांव के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट है, वहां पर बहुत सारे बिल्डर्स गोल्फ कोर्स प्रोवाइड करते हैं। मैं लग्जरियस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, 3 करोड़ 4 करोड़, जैसे महिंद्रा के प्रोजेक्ट्स हो गए, अदानी के प्रोजेक्ट्स हो गए जो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड पर है, या मुंबई की अगर आप बात कर लो तो वहां पर भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लोधा पलावा में आपका जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स है जहां पर लैविश एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो वो आपको समझना है कि आपका जो बायर है उसका इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। और यहां पर हम सिर्फ फेसबुक टर्म यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये जो फंडामेंटल है ये कस्टमर पर्सोना का, ये एक मार्केटिंग फंडामेंटल है। इसका फेसबुक से ऑब्वियसली यस फेसबुक के ऊपर हम टारगेटिंग करेंगे, बट इसका अंडरस्टैंडिंग होना ये आपको हर जगह पर काम देगा, नॉट जस्ट ओनली ऑन फेसबुक। टेक्नोलॉजी, कितने टेक सेवी है वो, क्या वो हैवी टेक है या मिड टेक है, वो आपको समझना है। बिहेवियर क्या है उनका, मोबाइल डिवाइस कौन सा यूज करते हैं, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन क्या है। फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। फेसबुक बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज, फेसबुक हर एक पर्सन को एक कैटेगरी में डाल के रखता है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के। तो उस कैटेगरी में 3 लेयर्स होते हैं उनके, तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। डिजिटल एक्टिविटीज क्या है, ऑनलाइन किस साइट पे ब्राउज कर रहे हैं वो, क्या वो प्रॉपर्टी साइट्स पे ब्राउज कर रहे हैं, क्या वो न्यूज साइट्स पे ब्राउज कर रहे हैं, राइट। वहां से आपको काफी कुछ पता चल सकता है जो कि आप टारगेट कर सकते हो फेसबुक एड्स के अंदर। एंड ट्रैवल एक्टिविटीज क्या है, राइट। अगर कोई पर्सन है जो 2 करोड़ 3 करोड़ की प्रोजेक्ट अफोर्ड कर रहा है तो वी कैन क्लियरली अज्यूम कि उनकी ट्रैवल उनकी हॉबी होगी, राइट। ऑब्वियसली मे बी इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे होंगे और फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते होंगे, राइट। सो इन सारी चीजों से हमें एक आइडिया मिलता है हमारे कंज्यूमर के बारे में। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड इन ये सारे मेन पैरामीटर्स हैं। इससे भी बहुत ज्यादा चीजें फेसबुक पे, बट हमें सारी चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट,
नाउ लेट्स लुक एट सम रियल एग्जांपल्स, राइट? लेट्स से एक्चुअली अगर हमारी एक फ्लैट्स इन मुंबई है जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 2 करोड़, तो हम लोग किस तरीके से टारगेटिंग करेंगे? बेसिक आइडिया मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये जो मैंने बताया है यही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट जब हम खुद भी मार्केटिंग करते हैं तो हम 3 या 4 तरीके के एड सेट्स बनाते हैं, जहां पर ना हमको पता चले कि अच्छा इसमें 35 प्लस टारगेट करके देखते हैं, अच्छा इसमें सिर्फ मेल टारगेट करके देखते हैं, इसमें सिर्फ फीमेल टारगेट करके देखते हैं, अच्छा इसमें जिसका गोल्फ इंटरेस्ट है उसको टारगेट करके देखते हैं, इसमें जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उनको टारगेट करके देखते हैं, राइट? इसमें जो बुक्स रीडिंग है उनको टारगेट करके देखते हैं। तो मल्टीपल एड सेट्स हमें बना के देखने पड़ते हैं और फिर कंपैरेटिवली हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा वाला जो एड सेट है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट? सो मैं यहां पर आपको एक जेनरिक आइडिया बता रहा हूं कि लेट्स से अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है तो मोटा मोटी आप इसके आसपास में आप टारगेटिंग कर सकते हो, यू विल गेट कंपैरेटिवली गुड रिजल्ट्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्पीक अबाउट लोकेशन। एज वी डिस्कस अर्लियर कि अगर आप मुंबई में लेट्स से फॉर एग्जांपल महालक्ष्मी, आप मुंबई महालक्ष्मी में अगर आप जो अभी करंटली अभी जो पिरामल महालक्ष्मी या शपोरजी पलौंजी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर महालक्ष्मी और जो साउथ बॉम्बे उसकी अगर हम बात करें, तो आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते उससे। यू कैनॉट टारगेट मलाड, यू कैनॉट टारगेट कल्याणी, यू नॉट इवन कैनॉट टारगेट थाने, राइट? अगर आप महालक्ष्मी में आपका प्रोजेक्ट है, बस आप वो साउथ बॉम्बे का जो एरिया है उसके आसपास ही आपको टारगेटिंग करना है इफ यू वांट गुड लीड्स, कि हाँ भाई जो लोग एक्चुअली इंटरेस्ट हो गए। बाकी आप टारगेट करोगे कल्याण तो मे भी वहां से भी लीड लोग भर देंगे, बिकॉज फेसबुक में एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम है कि लोग इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, राइट? जैसे गूगल एड्स से अगर आप इसको कंपेयर करो तो गूगल एड्स में क्या होता है कि लोग खुद इंक्वायरी करते हैं। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से गूगल एड्स इज एनी डे बेटर देन फेसबुक, बट नाउ एज वी आर स्पीकिंग अबाउट फेसबुक एड्स, सो विल स्टे फोकस्ड ऑन फेसबुक। सो फेसबुक में एक जो इश्यू होता है वो क्या होता है कि आप लोगों को अपना एड दिखा रहे हो और उसके अंदर क्या होता है कि मे बी समटाइम्स पीपल आर जस्ट टाइम पास, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपका एड देखा, ओ वाओ पिरामल महालक्ष्मी, बढ़िया एकदम देखने में मस्त लग रहा है, क्लिक कर दिया, राइट? आप आगे आपके पास लीड, अब आप क्या करोगे? तो ये आपका जो पैसा है जो आप कल्याण में लोगों को ऐड दिखाने में वेस्ट कर रहे हो, राइट? उससे बेटर है आप वडाला में दिखाओ, उससे बेटर है आप जो ग्रैंड रोड, चरनी रोड वो एरिया है वहां दिखाओ। वहां से आपको अगर वो टाइम पास लीड भी हुआ तो भी प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है कि वो कल्याण वाले ऑडियंस से बेटर ऑडियंस है। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या बता रहा हूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि इसका बायर कहां से आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ बायर कहां से आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई कल्याण से कोई ले नहीं सकता, डेफिनेटली कुछ 2-4 लोग जरूर होंगे जो वहां से ले सकते हैं या लेना चाहेंगे, या इन्वेस्टमेंट एंगल, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट जो मेजॉरिटी आपका जो बायर है 50%, वो आपका उसी के एरिया के आसपास से आएगा, 50 to 60%, राइट? Now, gender, male and female, I would say male and female, yes. You have to understand, go deep, try to understand your customer. जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मतलब अगर वो पर्सन है, आदमी है, तो उसकी वाइफ का क्या स्टेटस है, राइट? मोस्ट प्रोबेबली उसकी वाइफ भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मे बी काइंड ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंट और होगी और वो खुद भी जॉब कर रही होगी मे बी, तो वहां पर उसका भी ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता होगा, मे बी वी कैन जस्ट गेस। सो वी कैन टारगेट फीमेल ऑल्सो, ऑब्वियसली द फीमेल विल नॉट बी द सोल what do you say decision maker, but yes, uska opinion bhi she can influence her husband ki at least we can go and see the project, right? Which is sometimes opposite if we target some lower end products like 10 लाख के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्लॉट्स वगैरह। यहां पर अगर आप मोस्टली फीमेल को टारगेट करोगे तो बहुत ज्यादा आपको जंक लीड्स आने लग जाएंगे, बिकॉज लीड भर देंगे बट साइट विजिट्स नहीं होंगी, बिकॉज अगर आप उस लेवल का जो ऑडियंस है, अगर आप उनके फैमिली बैकग्राउंड को अगर आप सब कुछ देखोगे तो मोस्टली वो होम मेकर्स हैं, मोस्टली उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है? So we are just talking everything in terms of in perspective of marketing, right? So it's not about some class, okay, कि यानी भाई ये ऊपर वाले ऐसे नहीं, I'm not just talking I'm not talking all these things, but we are just trying to understand our customer, and as a marketer, as a real estate broker, हम लोग जब अपना काम करते हैं तो we have to completely understand कि हमारा जो बायर है उसकी साइकोलॉजी क्या है और उसके बेसिस पर ही हमको अपना एड चलाना है। ऑलराइट, एज एज वी ऑलरेडी डिस्कस 35 प्लस अगर आप बड़े प्रोजेक्ट टारगेट कर रहे हो, ग्रेजुएट होना चाहिए, फाइनेंस क्या है, एटलीस्ट 2 लाख रुपए पर मंथ होना चाहिए, लाइफ इवेंट्स डेफिनेटली मैरिड होना चाहिए, इंडस्ट्री, आईटी, बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सीएक्सओस होने चाहिए भाई, कहीं का सीटीओ है, सीईओ है, सीएफओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये बड़े लेवल के। और आजकल जो स्टार्टअप्स वगैरह खुल रहे हैं उसमें भी आप देखोगे तो लोगों का अपडेटेड होता है अपना प्रोफाइल फेसबुक के ऊपर, सीएक्सओ, तो आप ये टारगेट कर सकते हो बिकॉज दे हैव गुड सैलरी,
इवन तो स्टार्टअप में अगर बड़ी कंपनी इज नॉट वेरी बिग, उसका नाम आपको मे बी नहीं मिलेगा फेसबुक के डायरेक्टरी में, बट जो पर्सन है उसकी सैलरी काफी अच्छी खासी होगी। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स पे वेल, जो टॉप पोजीशंस पे हैं। हॉबी, स्पोर्ट्स, रीडिंग बुक्स, टीवी शोज में कौन सा शो, मे बी शार्क टैंक, राइट, या कोई और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो शोज आते हैं वो, या क्या है उनकी हॉबीज, बुक्स के अंदर किस टाइप की बुक्स। अब इसके अंदर आप और डीप में जा सकते हो, बट विल नॉट गो इनटू मोर डीप, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बायर। टेक्नोलॉजी, हाई टेक, मोबाइल डिवाइस हाई एंड, डेफिनेटली एप्पल हो या वन प्लस में हैवी एंड, या सैमसंग में हैवी एंड, हर एक ब्रांड में ऑब्वियसली हैवी एंड फोन्स भी आते हैं। सो यू कैन टारगेट ऑल दिस फोन्स वेरी स्पेसिफिकली बाय देयर नेम्स इन द फेसबुक एड्स, राइट। कंज्यूमर टाइप, हाई स्पेंडर। डिजिटल एक्टिविटीज क्या है, रियल एस्टेट साइट्स पर वो काफी न्यूज वगैरह पढ़ता है, या इन्वेस्टमेंट साइट्स पर जाता है, या जो इंडिया टाइम्स का एक रियल एस्टेट का जो पोर्टल है वहां पर जाके अगर वो काफी चीजें देख रहा है तो आप भी टारगेट कर सकते हो। इससे हमें पता चलता है कि द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट। ट्रैवल, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, फ्रीक्वेंट फ्लायर। इफ वी टारगेट दिस, द चांसेस आर दैट वी विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ लीड। Now this was example one where we discussed कि flat in Mumbai है and the price is 2 CR. Now let's see an opposite, completely different project. Let's see there is a plot in Noida and उसका जो प्राइस है वो 20 लाख रुपए है, राइट। मैं 20 लाख रुपए इसलिए रख रहा हूं, मतलब आई नो कि 50 लाख के और 70 लाख 80 लाख के भी प्लॉट्स आते हैं और इनसे नीचे भी आता है। 5 लाख 7 लाख का भी हमने बेचा हुआ है जेवर एयरपोर्ट के आसपास में, नोएडा और जो ग्रेटर नोएडा ये सारा जो एरिया है वहां पर 7 लाख में भी हमने प्लॉट सेल किया हुआ है। बट मैं यहां पर 20 लाख रुपया इसलिए लेकर चल रहा हूं कि एक मिड रेंज, राइट। लेट्स से अभी प्लॉट्स में भी अगर आप देखो, अगर नोएडा साइड में सैनिक फार्म्स और ये सारी जो चीजें हैं यहां पर आप देखोगे तो 35 लाख 50 लाख के सिर्फ प्लॉट, उसके ऊपर आपका कंस्ट्रक्शन सेपरेट। तो मैं यहां पर एक मिड रेंज लेके चल रहा हूं कि लेट्स से 20 लाख के आसपास हमारा एक प्लॉट है नोएडा के आसपास में, ओके। वहां पर क्या सीन होगा, अब यहां पर देखो कंप्लीटली चेंज हो जाता है सिनेरियो। अगर मुंबई वाले केस में क्या था कि अगर आप मुंबई का महालक्ष्मी एरिया टारगेट कर रहे हो तो यू हैव टू जस्ट उसके आसपास ही 5 किलोमीटर बस, डेट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं। 10 किलोमीटर भी आप जाओगे तो लीड आपको खराब आने लग जाएगी। बट ये वाले केस में कंप्लीटली डिफरेंट है। नोएडा का ये जो केस है प्लॉट का, यहां पर बायर दिल्ली से भी आ रहा है, गुड़गांव से भी आ रहा है, फरीदाबाद से आ रहा है, जो दिल्ली एनसीआर पूरा एरिया है वहां से बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। क्यों आ रहे हैं, बिकॉज इसमें जो चीज है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। मुंबई में मोस्टली जो लोग ले रहे हैं वो अपने एंड यूज के लिए ले रहे हैं, रहने के लिए ले रहे हैं, ऑफिसेस पास में है, बीकेसी में जॉब करना है, यहाँ वहां उनका बिजनेस है, कोई ज्वेलर का शॉप है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट। इस तरीके का सिनेरियो है। यहां पर अगर आप देखोगे नोएडा के अंदर जो प्लॉट का, जो जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट का अगर हम बात करें, जिन लोगों को पता है, राइट, आई नो सबको सारे एरियाज नहीं पता होंगे, बट जो जेवर एयरपोर्ट के पास में प्लॉट का काफी ज्यादा फेमस अभी भी है। इनफैक्ट अब धीरे धीरे मैं बोलूंगा शायद डाउन हो रहा है, बट एटलीस्ट लास्ट 2 साल से तो बहुत ज्यादा ही हाइप पे था। तो वहां पर लोगों को क्या सेल करा जा रहा है कि आपका भाई प्लॉट होगा एक, यहां पर एक एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, एंड अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो 7 लाख रुपया तो पॉसिबली मे बी लेट से 5 साल 10 साल में जब एयरपोर्ट पूरा बन जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो ये आपका 10 गुना आपका प्राइस हो जाएगा, राइट। नॉट एग्जैक्टली, बट इसके आसपास की स्टोरी बेची जा रही है। अगर आप और नोएडा के दूसरे पार्ट्स में देखोगे जहां पर विला फार्म्स वगैरह बेचे जा रहे हैं, वहां पर क्या बेचा जा रहा है, एक लाइफस्टाइल बेचा जा रहा है कि अरे यार आप दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, सच बिजी लाइफ, ये वो, तो यहां पर आप वीकेंड में आओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो, राइट। सिमिलर स्टोरी अगर आप देखो महाराष्ट्र और मुंबई वाले एंगल में अगर आप देखो तो सिमिलर स्टोरी प्ले आउट हो रही है अलीबाग में, लोनावला में, राइट। पुणे की जो थोड़े आसपास के जो एरिया जो मुंबई और पुणे के बीच में आते हैं, यहां पर ये वाली स्टोरी प्ले आउट हो रही है, विला प्लॉट्स, कि भाई आप मुंबई में रह रहे हो, पुणे में रह रहे हो, एंड बिजी लाइफ है, सो सैटरडे संडे आओ, लोनावला की पहाड़ियां एंजॉय करो, कूल वेदर, राइट। तो यहां पर अगेन ये वाली कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी अगर हम इस वाले एंगल में जाएंगे तो। कमिंग टू द पॉइंट कि इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम प्राइमरली सिर्फ मेल को टारगेट करेंगे, आप फीमेल भी कर सकते हो, बट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस इन द पास्ट आई वुड से कि अगर आप मेल टारगेट करोगे तो कंपैरेटिवली आपको कम पैसा वेस्ट होगा, एंड ऑब्वियसली यू कैन डू फीमेल आल्सो, इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल। एज अगेन 20 लाख का प्रोजेक्ट है, आपको इतना ज्यादा भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनका बहुत बड़ा कोई सैलरी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है ना। बेसिक सा ईएमआई वगैरह अगर बिल्डर दे रहा है या उसका पेमेंट प्लान है, बहुत सारे तो यहाँ पर एक्चुअली लोन वैलिड ही नहीं होता, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिल्डर का ही पेमेंट प्लान होता है कि बिल्डर खुद ही उसको फाइनेंस कर रहा है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो 25-27 के आसपास आप टारगेट कर सकते हो,
एजुकेशन नॉट वेरी नेसेसरी कि आपको ग्रेजुएट ही टारगेट करना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट। तो ये जो भी चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं ना, ये जो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हमको सारी चीजों को डालना है फेसबुक के अंदर, ठीक है। सो ऐसा मत समझना कि हमको सारी चीजों को स्टफ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कई बार तो हम लोग सिर्फ 4 या 5 चीजें डालते हैं, मतलब ये 3 चीजें तो बेसिक है, ये आपको डालना ही होगा, लोकेशन, जेंडर एंड एज, और उसके बाद ये सारे ऑप्शनल है। तो मेनी ऑफ द टाइम्स वी जस्ट यूज ओनली 2 और 3 थिंग्स, लाइफ इवेंट्स डाल दिया, टेक वाला चीज डाल दिया, ट्रैवल डाल दिया, एंड डिजिटल एक्टिविटीज डाल दिया, दैट्स ऑल। ये 4 चीजें, बाकी सारी चीजों को स्किप मार दिया। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस प्रोजेक्ट के मार्केट के बारे में। ऑलराइट, फाइनेंस, अगेन आई सेड कि 30-40 हजार की भी अगर नौकरी है तो दैट पर्सन कैन अफोर्ड, राइट। 10,000 12,000 का ईएमआई दे देते हैं बिल्डर, एंड वो हो जाता है अपने आप। लाइफ इवेंट्स, मैरिड है तो भी ठीक है और नहीं मैरिड है तो भी ठीक है। बहुत सारे लोग मदर फादर के साथ रह रहे हैं एंड दे वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री नॉट वेरी स्पेसिफिक, कोई जरूरत नहीं है। हॉबीज में अगेन स्पोर्ट्स और इस टाइप का थोड़ा आउटिंग और नेचर लवर इस टाइप का अगर है तो आप उनको सेल कर सकते हो कि हाँ भाई विला है, आप यू विल हैव गुड लाइफ, इस तरीके की चीजें। टेक्नोलॉजी मिड रेंज, मिड टेक अगर रहेगा तो चलेगा। मोबाइल डिवाइस भी अगर मिड रेंज में है तो चलेगा। कंज्यूमर टाइप अगेन मिड स्पेंडर। डिजिटल एक्टिविटीज, रियल एस्टेट साइट्स में अगर विजिट कर रहा है 99 एकर्स, मैजिक ब्रेक्स, नो ब्रोकर, ये सारे जो साइट्स हैं यहां पर अगर वो विजिट कर रहा है तो यू हैव गुड आइडिया कि दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर समथिंग टू इन्वेस्ट इन। And travel, not very specifically required. ठीक है, so I have intentionally taken this 2 very extreme examples. एक 2 करोड़ का और 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मुंबई में और एक 20 लाख का या 15 लाख का एक प्लॉट, ठीक है। So just to show you कि कितना डिफरेंट हो सकता है, दो एग्जाम्पल कितना डिफरेंट हो सकता है। एंड अगेन there can be many variables, there can be many variables. So let's say for example ये जो प्लॉट है ये रेसिडेंशियल एंगल से बेचा जा रहा है या एक वेकेशन एंगल से बेचा जा रहा है या एक इन्वेस्टमेंट एंगल से, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट एंगल आपको बताया जेवर एयरपोर्ट के पास वाला प्लॉट, या रेसिडेंशियल एंगल है कि जैसे गुड़गांव के अंदर, प्रॉपर गुड़गांव के अंदर भी प्लॉट्स बिकते हैं, राइट। एसईओ प्लॉट्स हो जाता है कमर्शियल में, और जो नॉर्मल प्लॉट्स हो ये बहुत महंगे हैं, ये 20 लाख वाले नहीं है। फिर ये जो प्लॉट्स ही हैं गुड़गांव के अंदर, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो आपको 2 करोड़ 3 करोड़ के पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये वाली स्टोरी प्ले नहीं होगी, यहां पर ये वाली स्टोरी प्ले नहीं होगी। यहां पर आपको वो मुंबई और उसके ऊपर वाला स्टोरी आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई शायद ये हमारा बायर है, राइट। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं मुंबई के अंदर भी। अब लेट्स से मुंबई के अंदर भी अगर हम बात करें, लेट्स से मुंबई में अगर सपोज हम लोग ये बात करें साउथ बॉम्बे, यहां का अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हमने बात किया कि आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर से ज्यादा आप नहीं जा सकते। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल यही प्रोजेक्ट अगर आपका थाने में है, मुंबई एक्चुअल मुंबई में नहीं है थाने, बट मुंबई में ही जोड़ते हैं उसको, सबअर्ब्स मान लीजिए। तो अगर वही प्रोजेक्ट अगर आपका थाने में है या डोंबिवली में है या पलावा शिलफाटा इस साइड में अगर आपका प्रोजेक्ट है तो वहां पर आप 20-25 किलोमीटर भी जा सकते हो। कल्याण से लोग आते हैं, बदलापुर से लोग आते हैं, टिटवाला से लोग आते हैं, आप नवी मुंबई से लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, पलावा, थाने, और ये वाला जो पूरा नया चीज प्ले आउट हो रहा है जहां पर मेट्रो बन रहे हैं और पूरा कनेक्टिविटी मिल रहा है, फाउंटेन होटल तक कनेक्टिविटी है, गुजरात हाईवे पे कनेक्टिविटी है, राइट। तो कंप्लीटली चेंज हो गया स्टोरी, कंप्लीटली चेंज हो गया। अब यहां पर आप टारगेट कर सकते हो 20-25 किलोमीटर तक भी, राइट। सिमिलर केस, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, पुणे के अंदर जो अभी मैं एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है, एक्चुअली काफी पुराना ही है बट अभी इनका नया फेस आई थिंक कुछ 2-4 दिन पहले कुछ था तो मैंने देखा था वो। तो उंदरी करके एक जगह, आई थिंक उंदरी है शायद, या हाँ उंदरी करके एक है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बायर्स बाहर से भी आ रहे हैं। अब ये कंप्लीटली डिफरेंट गेम हो गया यार। ये पुणे में है तो हमने तो बोला 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में नहीं, यहां पे बायर आपके गुजरात से भी आ रहे हैं, यहां पर आपके बायर मुंबई से आ रहे हैं, यहां पर आपके बायर गुड़गांव से आ रहे हैं। क्यों? यहां पे कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। लोग रहने वाले रह भी रहे हैं बट बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हैं क्योंकि उसके आसपास में कुछ आईटी पार्क्स हैं, उसके आसपास में वो जो पर्टिकुलर लोकेशन जो मैं बता रहा हूं आपको, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल कि आपको समझ में आना चाहिए। आईटी पार्क है उसके आसपास में, अगर आपने सपोज ये लिया है, अगर आप ये बेच रहे हो, आप इस एंगल से अपने क्लाइंट को बता रहे हो, जो बायर है उसको आप बता रहे हो, तो वो इजीली उसको 25,000 30,000 पे रेंट पे चढ़ा सकता है। वो गुड़गांव में है, प्रॉपर्टी यहाँ पे कोई मैनेज कर रहा है और आप टारगेट कर सकते हो इस तरीके से भी। तो सब चीजें डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है और आप उसको किस बिल्डर किस एंगल से उसको प्रमोट कर रहा है। और आप उसका 2-3 वेरिएशन चला सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट एंगल वेरिएशन चला सकते हो, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट वेरिएशन एंगल चलाओगे, आप वहां पे गुड़गांव भी टारगेट करो। प्रोजेक्ट है पुणे में, आप गुड़गांव में भी टारगेट, दिल्ली में टारगेट करो, मुंबई में टारगेट करो, राइट। सो आई बिलीव कि
ये चीजें कुछ हद तक आपको जरूर समझ में आई होंगी। ऑब्वियसली ये एक वीडियो में समझाने लायक चीज नहीं है, और इट रिक्वायर्स मोर ऑफ प्रैक्टिस रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू वन वीडियो। सो आई बिलीव यू हैव learned something new in this video, and thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Thank you so much.